नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 से कहानी सुभागी के उद्देश्य पर अध्ययन करेंगे। सुभागी कहानी में एक अबोध बालिका सुभागी का विवाह किए जाने और उसके विधवा होने और माता पिता के घर पर लड़कों से अधिक उसके जिम्मेदारी समझने, माँ बाप की सेवा करने का वर्णन हुआ है। लेखक ने यह बताना चाहा है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में प्राय अधिक अनुशासित होती हैं और माँ बाप की अधिक सेवा भी करती हैं। तुलसी महतो से सुभागी का पालन पोषण लड़के की तरह कराकर तथा तुलसी महतो के मित्र सज्जन सिंह द्वारा एकाकी रह गई सुभागी को पुत्रवधू बनाकर लेखक ने यह बताना चाहा है कि माँ बाप लड़की लड़के के पालन पोषण में भेद ना करें, लड़की को लड़के से कम महत्व की ना समझें। होता प्राय यह है कि लोग लड़की के पैदा होने से दुखी होते हैं तथा लड़का पैदा होने पर खुशी मनाते हैं। वे लड़कों को अधिक महत्व देते हैं और लड़कियों को प्राय कम पढ़ाते हैं। उन पर अपेक्षाकृत खर्च भी कम करते हैं। लेखक इस भेदभाव को अच्छा नहीं मानते। उन्होंने प्रस्तुत कहानी में यह समझाने के उद्देश्य से ही लिखी है और तुलसी महतो के पुत्र रामू द्वारा तुलसी महतो और माँ की उपेक्षा कराकर भी यही स्पष्ट किया है कि पुत्रियां माँ बाप का अधिक ध्यान रखती हैं। पुत्रों को अधिक महत्व देना ठीक नहीं है। सबको पालन पोषण में समान समझना ही उचित है। माँ बाप की दृष्टि में सभी समान होने चाहिए। पुत्रियां जब माँ बाप की सेवा भी अधिक करती हैं और अनुशासित भी अधिक होती हैं, तब उद्दंडता करने वाले, माँ बाप की चिंता न करने वाले पुत्रों को अधिक महत्व दिए जाने का औचित्य क्या है, यह स्पष्ट करने के लिए ही सुभागी कहानी लिखी गई है। इसमें प्रेमचंद जी ने यह दिखाना चाहा कि सुभागी तुलसी महतो के पुत्र रामू से हर बात में आगे है। सुभागी के चरित्र को पढ़कर पाठक की यही धारणा बनती है कि पुत्री पुत्र से किसी भी रूप में घटकर कम नहीं है और पुत्री तथा पुत्र में भेदभाव रखना, पुत्री की तुलना में पुत्र को अधिक महत्व देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। सुभागी ने ही माता पिता को सुख पहुंचाया है, पुत्र ने तो उन्हें कष्ट ही दिया है। माता पिता तुलसी महतो और लक्ष्मी अपने पुत्र रामू का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते थे और सुभागी के प्रति अत्यधिक स्नेह करते थे। लक्ष्मी ने तो कहा था कि अगले जन्म में ईश्वर सुभागी को ही मेरे कोख से जन्म दे। लेखक ने यहाँ भली प्रकार से स्पष्ट किया है कि पुत्री को पुत्र से कम मानने का कोई भी औचित्य नहीं है। इस कहानी में सुभागी अपने माँ बाप को बहुत प्यार करती है। लेखक ने लिखा है कि तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जौ भर भी कम प्यार न करते थे। सुभागी की माँ लक्ष्मी को डर था कि कहीं लड़की पर देवताओं की आंख न पड़ जाए, मतलब यह है कि वह कहीं मर ना जाए, क्योंकि अच्छे बालकों से भगवान को भी प्रेम होता है और सुभागी की प्रशंसा वो ना करे, इसलिए लक्ष्मी उसे अकारण ही डांट दिया करती थी। यह सब भी सुभागी के प्रति प्रेम हित का भाव रखने के कारण ही था। सुभागी प्यारी थी, उसके विधवा होने पर उसके माँ बाप को अत्यधिक दुख होता है। सुभागी के पिता यह सहन नहीं कर पाते थे कि रामू सुभागी को डांटे। उन्होंने लड़के रामू को सचेत करते हुए कहा भी था कि जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ भी नहीं कह सकते, मेरे पीछे चाहे जो करना। रामू के कथन से स्पष्ट है कि सुभागी माँ बाप को बहुत प्यार करती थी। उसने अपने पिता से कहा था, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए। तुलसी महतो की इस बात का अफसोस था कि पुत्र जन्म पर तो उन्होंने कर्ज लेकर भी उत्सव किया था और पुत्री के जन्म को दंड समझा था। सुभागी काम काज में भी बहुत निपुण थी। उसकी माँ लक्ष्मी इसी कारण डरती थी कि कहीं उस पर
किसी की आंख ना हो। सुभागी को आराम की चिंता ना थी। वह काम करने में ही प्रसन्नता का अनुभव करती थी और अपनी माँ से कहा भी था कि तुम जो कहोगी मैं वही सिर आंखों पर कर दूंगी। वह प्रहर रात से उठकर कूटने पीसने लग जाती थी, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत में काम करने के लिए चली जाती थी। खेत से आकर दोपहर को जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती थी। रात को भी माँ के सर में तेल डालती थी, उसकी देह दबाती थी और अपने माता पिता के लिए बार बार चिलम भी भरकर लाती थी। जहाँ तक उसका बस चलता था वह अपने माँ बाप को काम से दूर ही रखती एवं स्वयं ही ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेती थी। उसके भाई को तो सुभागी के इस व्यवहार से ईर्ष्या होती थी। वह चाहता था कि सुभागी मेरा भी काम कर दिया करे। सुभागी किसी भी प्रकार से किसी परेशानी से नहीं घबराती थी। वह 11 साल की उम्र में विधवा हो गई और पिता के घर पर रहकर ही कामकाज में व्यस्त रहने लगी थी। पिता और माँ के मर जाने पर वह परेशान ना हुई। उसने हिम्मत ना छोड़ी और उसने दिन को दिन और रात को रात ना समझा। खूब अत्यधिक परिश्रम किया तथा माता पिता के क्रियाक्रम में हुए खर्च को भी उसने चुकाया। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती थी। 30वें दिन 15 रुपये ले जाकर सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इस प्रकार कष्ट सहने की हिम्मत के कारण ही वह कर्ज चुका सकी थी और अकेली रह जाने पर भी कामकाज करती रह सकी थी। सुभागी बहुत ही परिश्रमी और सहनशील थी। अपने से बड़ों के साथ शिष्ट व्यवहार करना वो जानती थी। वह अपने माता पिता का तो सम्मान करती ही थी, उनकी हर इच्छा पूरी करने का भी प्रयत्न करती। उन्हें सुखी रखने के लिए नए नए काम भी बढ़ा लेती थी। गांव वाले सज्जन सिंह आदि के साथ भी उसका शिष्टतापूर्ण ही व्यवहार होता था। पिता के क्रियाक्रम के लिए सज्जन सिंह से कुछ रुपए सुभागी ने कर्ज के रूप में ले रखे थे। उनके लिए उसने जी चुकाने के लिए जी तोड़ कोशिश की थी और उनका आभार भी माना था। उसने यहाँ तक कहा था कि मेरा रोया रोया आपका गुलाम है। सुभागी का भाई रामू तथा भाभी को इसीलिए उससे ईर्ष्या होती थी। रामू उसे डांट देता था, फिर भी वह उससे किसी तरह का अशिष्ट व्यवहार नहीं करती थी। सुभागी विधवा होने पर भी कभी उसकी बदनामी नहीं सुनी गई थी। उसने तो चिंता करने वाले अपने माँ बाप को भी आश्वस्त कर दिया था कि जब कभी मेरी चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की भी पक्की रहूंगी। उसने भाई से अलग रहने पर पिता के क्रियाक्रम का भी कार्य बड़ी धूमधाम से किया था। वह यह नहीं सुनना चाहती थी कि भाई के बिना सुभागी पिता का श्राद्ध भी ढंग से ना कर सकी। माँ के कहने पर बेटी घर देखकर खर्च किया करो, जब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है तब तो वह कहती कि और माँ यह भी कहती कि आप ही कुआं खोदना है और पानी पीना है। तो सुभागी ने कहा था कि बाबूजी का काम तो बड़ी धूमधाम से होगा अम्मा, चाहे घर रहे या ना रहे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या नहीं कर सकती। ब्राह्मण भोज के बाद गांव में सुभागी की वाहवाही हुई थी। उसने किसी का 1 रुपया भी अपने ऊपर ना रहने दिया था। मेहनत करके रुपए कमाकर उसने सज्जन सिंह का कर्ज भी चुका दिया था। इस प्रकार लेखक ने यही बताना चाहा है कि पुत्री को पुत्र से किसी भी रूप में कम नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद।